शिवपुरी से तीसरा बड़ा झटका लगा है। सिंधिया समर्थक रघुराज धाकड़ अब घर वापसी करने जा रहे हैं। कमलनाथ के हाथों आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। 200 गाड़ियों के काफिले के साथ शिवपुरी से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। वर्तमान में बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां शिवपुरी से सिंधिया गुट को एक और बड़ा झटका। सिंधिया समर्थक रघुराज धाकड़ अब घर वापसी करने जा रहे हैं। कमलनाथ के हाथों आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। 200 गाड़ियों के काफिले के साथ शिवपुरी से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि वर्तमान में बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य हैं। और चलिए एक अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, खास करके अगर शिवपुरी की बात करें तो बड़े बड़े जो नेता रहे, जो सिंधिया समर्थक रहे, लंबे समय से सिंधिया से जुड़े रहे और अब अचानक वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। आज फिर रघुराज धाकड़ भी आ रहे हैं। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, चंबल ग्वालियर से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां ये है कि जो भी नाराज नेता है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनसे लगातार वो चर्चा में बनी हुई। जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास है, जयवर्धन के पास है और वो चाहते कि एक मैसेज के बतौर ऐसा एक जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि वो जो लोग जो चले गए थे पार्टी से, सिंधिया के साथ वो नहीं रहना चाहते, बीजेपी के पास नहीं रहना चाहते और 2023 में एक ऐसा मैसेज चले जाए कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जो गलती लोगों से हुई है वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वापसी कर रहे हैं। रघुराज धाकड़ एक सीनियर लीडर है, कार्य समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में और यदि वो वापसी कर रहे हैं, जैसी खबरें आ रही कि 200 गाड़ियों के साथ वो पहुंचने वाले, आज कमलनाथ के सामने फिर ज्वाइन करने वाले। 2 दिन पहले हमने देखा कि राजकुमार धनखड़ जो कि सागर से आते हैं, दूसरी तरफ हमने दतिया से भी एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन होते देखा। तो निश्चित रूप से एक अलग रणनीति की तरफ कांग्रेस बढ़ रही। अमित शाह भी यही कहे थे कि यदि कोई कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में आना चाहता है और वो हमारी विचारधारा के अनुरूप काम कर रहा है तो हम उस पर भी विचार करें। तो दोनों दलों में ये चलता रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से चंबल ग्वालियर में सिंधिया के बड़े नजदीकी माने जाते रहे रघुराज। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उसके बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। इससे पहले 2 और वरिष्ठ नेता जो सिंधिया के साथ गए थे उन्होंने भी घर वापसी की है। तो अब कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ बढ़ रही, लेकिन इस चुनौती को सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेंगे ये समझने की जरूरत हो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब सिंधिया समर्थक जो हैं वो कांग्रेस में वापसी करते नजर आ रहे हैं। तो अब रघुराज धाकड़ भी काफिले के साथ भोपाल पहुंच रहे हैं और कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं।